तो कितनी उम्र में आपके पतिदेव चले गए? मुंह भी नहीं देखे, शादी हुई बहुत छोटे में। अच्छा, तो आपकी कितनी उम्र में शादी हो गई थी? 5 साल में। विधवा कितने साल में हो गई? 8 साल में। अब देखे भी नहीं। उसी दिन से हम संकल्प कर लिए कि जब मुंह नहीं देखे तो हम इसी रास्ते से उतर गए, सत्संग से। धन्य हो मैया, आप जैसी स्त्रियों को ही पतिव्रता कहते हैं इस धरती पे। मित्रों, सती, सीता, पार्वती, नर्मदा, अहिल्या, वृंदा जैसी तमाम सतियों को आप सभी जानते होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे और टीवी वगैरह में देखे भी होंगे। ये वो स्त्रियां थी जो अपने पति के लिए पूरी तरह से तन मन धन मन वचन क्रम से हर तरह से समर्पित रहा करती थी और अपने पति के अलावा किसी और को फूटी आंख नहीं देखा करती थी। आज के समय में किसी भी महिला से या किसी भी लड़की से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, ये आप भी कहेंगे। लेकिन मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा उदाहरण आप सभी को देने वाला हूँ जिसे देख करके सुन करके आप चौंक जाएंगे। जी हाँ मित्रों, ये महिला जो देख रहे हो ये पंडित अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कथा में आती हैं और ये अपनी आप बीती बताती हैं। ये बताती हैं कि इनकी शादी महज 4 से 5 वर्ष में ही हो गई थी। पहले के समय में शादियां जल्दी हो जाया करती थी और जो गौना होता था वो बाद में आया करता था। तो इनकी शादी जब हुई थी तो इनके पति कुछ ही समय के बाद में दुनिया से विदा हो गए थे और उसके बाद में इन्होंने जैसे ही अपना होश संभाला तो इन्होंने ये विचार कर लिया कि मैं आजीवन अब ऐसे ही रहूंगी, कोई दूसरी शादी नहीं करूंगी। समाज और परिवार का दबाव भी आया, फिर भी इन्होंने शादी नहीं किया और भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति निष्ठा इनकी प्रबल होती चली गई और ये सत्संग समारोह, भक्ति समारोह, भक्ति गान भजन इत्यादि में शामिल हो जाती हैं और ये पूरा जीवन इसी तरह से गुजार दी। मैं ज़्यादा कुछ कहूँ इससे अच्छा है कि मैं इन्हीं का वीडियो आप सभी को दिखा देता हूँ, इन्हीं की जुबानी आपको सुना देता हूँ। राधे राधे। जी मैया, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं बचपन में ही विधवा हो गई थी, फिर भी मैं 2 रास्ते से बहुत शांति से जीती हूँ। एक सत्संग, दूसरा दीनहीनों की सेवा और कुछ नहीं है। तो कितनी उम्र में आपके पतिदेव चले गए? मुंह भी नहीं देखे, शादी हुई बहुत छोटे में। अच्छा, पति का मुंह भी नहीं देखे। आपने अपने पति का मुंह भी नहीं देखा? 5 साल की थी तो कैसे देख। उसके बाद डेथ कर गए, हम मायके ही रह गई। हम भाई सब पढ़ा दिए। तो आपकी कितनी उम्र में शादी हो गई थी? 5 साल में। और विधवा कितने साल में हो गई? 8 साल में। ससुराल नहीं गए और देखे भी नहीं। उसी दिन से हम संकल्प कर लिए जब मुंह नहीं देखे तो हम इसी रास्ते से उतर गए, सत्संग से। धन्य हो मैया, आप जैसी स्त्रियों को ही पतिव्रता कहते हैं इस धरती पे और आप जैसी माताओं के दर्शन करने से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी ताकत है, ये सती स्त्रियां हैं। सारी जिंदगी अपने पति की विधवा रह के गुजार दिया, जीवन में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ये नारियां पूरी दुनिया घूम के देख लेना, केवल भारत में मिलेंगी, दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। ये है भारत का गौरव, जहाँ संयम है, जहाँ कोई विषय वासना नहीं है। ये किसी साधु, किसी सन्यासी से कम नहीं है। हम सत्संग से जो जुड़ गई ना, इसीलिए कहीं किस पर ध्यान नहीं गया। जी मैया। और जो भी आए दुखी दिन दुखी। अब टीचर थी, रिटायर हो गई तो हमको पैसा जो भाई जी को दे देते, जो मैं अपने खर्च के लिए रखती, उसी से मैं दीनहीनों की सेवा की हूँ और बहुत बड़ी शांति मुझे मिलती है। भागवत कथा से मेरे जीवन में बहुत कुछ मिला था। कितना मिला था हमको सुख भागवत कथा से, जिसके चलते लॉकडाउन जो लगा, आपका अचानक खोले, आपका दर्शन हो गया। मैं उसी दिन से इतना लग्न में हूँ कि आपसे के द्वारा मुझे जो अधूरी थी मेरी शिक्षा सत्संग से, वो पूरी हो गई। अब जहाँ सत्संग होता है वहाँ चली जाती थी, बहुत दूर दूर सुन करके चली आती थी, सुबह स्कूल जाती थी। अब तो उम्र तो गिर गया, 75 साल की हूँ और लगता है कहाँ जाएंगे अब सत्संग सुनने। टीवी पर खोल कर डेली कुछ नहीं, एक कथा, आपका कथा सुनती हूँ, जो आप बताए हैं उस मार्ग पर चलती हूँ। पूजा पाठ जितना विधि विधान है करती हूँ। मुझे जीवन में बहुत बड़ा सुख है। दुखी मैं नहीं हूँ कि विधवा हूँ और कोई चाह, मुझे कुछ चाह नहीं हुआ जीवन में। मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, मैं क्या आपकी सेवा करूं? जो आज्ञा करेंगे मैं आपकी सेवा करूं। आशीर्वाद दीजिए कि इसी लगन से मेरा आशीर्वाद तो आप दीजिए मेरी माँ। उसी लगन से हम चले जाएं। इतना मैंने आपने अपना लोक और अपना परलोक दोनों तैयार कर लिया। आप खुश रहें, सदा सुखी रहें। आशीर्वाद दो अपने बच्चे को। आशीर्वाद देते हैं कि दीर्घायु रहे। इतना नाम आप दिए, साक्षात भगवान आप हैं। कितना रोते हैं हम आपकी कथा से, वर्णन से, गाना से, भजन से, उसका वर्णन नहीं कर सकते। जब आप इस कथा का आता है अंश कोनो, जी भर के रो लेते हैं, बैठ जाते हैं। धन्यवाद खुश रहिए, खुश रहिए। बेटा, धन्यवाद है कि आप मुझे आशीर्वाद देके परलोक को चला। सुंदर, भगवान आपको सदा सुखी रखें। आपकी बातों से हमें एक भजन की लाइन याद आ गई कि पैदल चल कर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। ये मैया के जैसे
जीवन बिताना सबके बस की बात नहीं है। करोड़ों में एक महिला होती है ऐसी, जैसी ये माँ है। गौरी गोपाल आश्रम में भी एक माँ ऐसी है जो 8 साल में विधवा हो गई थी, और मैं बड़ा भागी हूँ कि मैं उनके चरण दबाता हूँ। तो मित्रों, हमारे देश में न केवल पुरुष महान हैं बल्कि स्त्रियों का भी विशेष स्थान है। आप सभी भी क्या समझते हैं इस वीडियो से, अपनी राय भी कमेंट में लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।